हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स में स्पीडी बुक के करंट अफेयर्स को। इसमें 1 मई से लेकर 31 मई 2023 तक का डाटा है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि वन लाइनर करंट अफेयर्स है। इसमें लगभग आपको 160 से अधिक टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 1 मई से। तो 1 मई में पहला है कि साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई। तो ये हुई है लक्षद्वीप में। साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक जो हुई है ये हुई है लक्षद्वीप में। फिर नेक्स्ट है कि भारत का पहला केबल स्टेल रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो ये जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है केबल स्टे रेल ब्रिज। फिर नेक्स्ट है कि यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बना। नेक्स्ट, आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा। तो लगातार ये तीसरा साल है जब बाजार उधारी में शीर्ष पर है, तो वो है तमिलनाडु। ये आरबीआई के अनुसार है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। तो डिंग लिरेन जो है वो चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। ठीक है, चीन के हैं और चीन का ये पहला शतरंज चैंपियन है, विश्व चैंपियन। नेक्स्ट है किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है। तो ये सर्जियो पेरेज ने जीती है। नेक्स्ट है कि इंफोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई। तो ये आईटीसी बन गई है। पहले इंफोसिस थी, अब आईटीसी बन गई है। ठीक है, भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं 2 मई में। 2 मई में देखा जाए तो पहला है कि कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है। तो ये उज्बेकिस्तान के हैं। ठीक है, राष्ट्रपति उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति जो है वो संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया। तो ये है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जहां एक दुर्लभ दुर्लभ मैनालिस्टिक बाघ जो है वो मृत पाया गया। तो ये है उड़ीसा में। नेक्स्ट है किसने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में जो पदभार संभाल है वो है साजू बालकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट है सूचना के अनुसार किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है। लंदन में मिलने जा रहा है बाफ्टा फेलोशिप। तो ये है मीरा सियाल। नेक्स्ट, किसने लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 जीता। तो ये जीता है मारिया स्टेपानोवा ने, मारिया स्टेपानोवा। नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी। तो ये है भारत। आईसीसी पुरुषों की टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम जो बनी है वो है भारत। अगला है कि किसे किंग चार्ल्स तृतीय मानद एमबीई से सम्मानित किया गया है। तो ये डॉक्टर एमएन नंद कुमार को किया गया है। ठीक है, किंग चार्ल्स तृतीय का मानद एमबीई सम्मानित किया गया है डॉक्टर एमएन नंद कुमार को। अब आते हैं हम लोग 3 मई में। 3 मई में पहला है कि बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। तो बिहार के बाद जो पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है वो उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट है फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा। तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, फोर्ब्स 2023 की जो हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर यानी पहले स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है कि जेल में बंद किस देश के 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता। तो ये है ईरान की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है लूका ब्रेसेल ने। अगला है जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा। नॉर्वे है टॉप पहले स्थान पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट है एसीसी मेंस प्रीमियर कप किसने जीता। तो ये नेपाल ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 4 मई में। 4 मई में देखें तो किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई।
तो ये उत्तराखंड की सरकार के द्वारा शुरू की गई है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना। नेक्स्ट है यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया। तो ये भारत को एक विशेष चिंता का देश घोषित किया गया है यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। तो ये कर्नाटक को दिया गया है अभिनव राज्य का स्थान। नेक्स्ट है ओडीएफ प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है। ओडीएफ प्लस रैंकिंग में वायनाड ने पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 5 मई में। तो 5 मई में पहला है कि किसे फ्रांस की बैस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ये फ्रांस का बैस्टल डे परेड था जिसमें अतिथि के रूप में नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट है किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है। ये नेपाल ने जीता है। नेक्स्ट है किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया। तो रूस ने अपना खुद का चैट जीपीटी जिसका नाम गीगा चैट लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 6 मई में। 6 मई में है कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बने हैं बाबर आजम। नेक्स्ट है किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है। कि जापान ने अपनाया है बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी। नेक्स्ट है किस देश के एथलीट निजेल अमोश पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा। तो ये बोत्सवाना के हैं। ठीक है, बोत्सवाना के एथलीट है निजेल अमोस, उन पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है। अगला है कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बन रहा है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो असम में बन रहा है। अगला है कहां हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया। तो ये मणिपुर में लागू किया है अनुच्छेद 355 हिंसा भड़कने के बाद। चलिए अब आते हैं 7 मई में। 7 मई में पहला है कि कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है। तो ये उड़ीसा में मनाया गया है कोंद जनजाति के द्वारा। ठीक है, बिहान मेला। अगला है कि किसने अपना स्थापना दिवस मनाया। 7 मई को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो बीआरओ ने बनाया है। ठीक है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अपना स्थापना दिवस मनाया है कब 7 मई को। नेक्स्ट है कि भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जीता है दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। जेवलिन थ्रोअर है एथलीट नीरज चोपड़ा भारत के। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय सेना ने कहा बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया। बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और इसे भारतीय सेना ने आयोजित किया है बुलंद भारत अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये यमन के द्वारा नाम दिया गया है साइक्लोन मोचा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 8 मई में। पहला है कहां भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये चंडीगढ़ में किया गया। नेक्स्ट कि बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है, भारतीय मूल की हैं। बाइडेन प्रशासन में नियुक्त किया गया है घरेलू नीति सलाहकार के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिन बाद पृथ्वी पर लौटा। तो ये चीन का था। ठीक है, 276 दिनों के बाद इसका अंतरिक्ष यान जो है वो वापस पृथ्वी पर लौट आया। अगला है कि भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है। पहले बॉर्डर हाट जो भोलागंज में उद्घाटन हुआ है वो है बांग्लादेश, भारत और किस देश के बीच। तो भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर के बाद कहां लिथियम भंडार की खोज की गई। तो ये राजस्थान में की गई। पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार खोजे गए और अब राजस्थान में भी लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। नेक्स्ट है आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बने हैं विराट कोहली। आईपीएल में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली। नेक्स्ट है नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना। ये बना है न्यूयॉर्क। ठीक है,
नई इमारतों में गैस स्टोव को इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका के एक राज्य ने, पहला राज्य वहां का न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? कि उत्तराखंड की पुलिस है जो एक विशेष अभियान चला रही है, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मर्यादा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 9 मई में। 9 मई में देखें तो 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ? तो ये मेघालय में शुरू हुआ है कोयला खनन 9 साल के प्रतिबंध के बाद। फिर नेक्स्ट कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कहां आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में शुरू हुआ है आसियान शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट, किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया? तो ये उत्तराखंड के हैं तुंगनाथ मंदिर, जिसको राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो पुरुषों में फकर जमान को चुना गया है और महिला में नाडुमोल चाइवई को चुना गया है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया? तो ये सितवे बंदरगाह का संचालन भारत ने शुरू किया है म्यांमार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग आते हैं 10 मई में। 10 मई को है कि फिच रेटिंग ने 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये लगाया है 6% रहने का अनुमान। नेक्स्ट है तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहां शुरू हुई? तो ये गोवा में शुरू हुई है। ठीक है, तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक गोवा में शुरू हुई है। नेक्स्ट है किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है जर्मनी ने। अगला है किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया? लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट है किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को। अगला है किसने लॉयड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने। नेक्स्ट है किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया? तो ये श्रीलंका ने मुक्त किया है समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त। नेक्स्ट है छठवें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? तो ये ढाका ने किया है छठवें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी ढाका ने। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं हम लोग 11 मई में। 11 मई पहले है चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो यह है पंजाब। नेक्स्ट किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली? तो ये मास्टर कार्ड ने ली है भारत पे की जगह, आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह लिया है मास्टर कार्ड ने। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये आंध्र प्रदेश ने उद्घाटन किया है सी हैरियर संग्रहालय का। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 12 मई में। तो किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की? तो ये आईआईटी मद्रास ने की है, डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है आईआईटी मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए। नेक्स्ट है किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो ये शारजहां की पुलिस ने किया है। ठीक है, शारजहां वहां की पुलिस ने किया है स्टे इन योर लेन अभियान शुरू। नेक्स्ट किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया है योगी आदित्यनाथ को दिया गया है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। अगला है राजीव लूथरा का निधन हो गया, ये कौन थे? तो राजीव लूथरा जो है वो वकील थे, एडवोकेट। नेक्स्ट है किसने बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो ये मीनाक्षी लेखी ने किया है प्रदर्शनी का उद्घाटन बुद्धम शरणम गच्छामी। अगला है कि कहां 5 दिवसीय मोनिलम चेन्मो उत्सव शुरू हुआ?
तो ये लेह में शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 13 मई में आके देखें तो किस दिवस के रूप में मनाया गया है 13 मई को? तो 13 मई को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में। अगला है कि किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला? तो ये मिला है जयंत विष्णु नालिकर को। ठीक है, गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है जयंत विष्णु नालिकर को। नेक्स्ट, किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है कोची बंदरगाह को। अगला है, किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया? तो ये बनाया है यशस्वी जायसवाल ने, मात्र 13 गेंदों में अर्धशतक बनाया है और ये आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक है। नेक्स्ट, किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया? तो ये आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया आयुष्मान खुराना को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 14 मई में। पहला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? गीता कर्मिकुला बीमा योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। नेक्स्ट देखें तो ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? ग्रांट ब्रैडबर्न। नेक्स्ट है, किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया? तो गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया गया है, गीता राव गुप्ता को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टी20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बन गए? टी20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बने हैं राशिद खान। राशिद खान अफगानिस्तान के स्पिनर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय जोड़ी टीएस और सर्वजोत सिंह ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 15 मई में। किस दिवस के रूप में मनाया गया 15 मई को? तो 15 मई को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में। नेक्स्ट की भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वुपला प्रणीत। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? तो ये बना है भोपाल। नेक्स्ट है, किसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के नया निदेशक नियुक्त हुआ है प्रवीण सूद। अगला है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23। अगला है, किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी? तो ये अफगानिस्तान में हुई है 2023 में पोलियो से पहली मौत। चलिए नेक्स्ट देखें। इसी में आगे है कि 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने? तो ये पासांग दावा शेरपा। पासांग दावा शेरपा जो है वो 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए। अब प्रमोद भगत, अगला है, प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? तो प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में जो है स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? ला लीगा का पहली बार खिताब किसने जीता है? तो ये बार्सिलोना ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 16 मई में। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये हरियाणा ने जीती है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया? हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट है, वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है नीदरलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 17 मई में। सबसे ज्यादा बार जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर रहा? तो ये उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक बार जीआई टैग के लिस्ट में अब दूसरे स्थान पर है। कहां उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली? एक नई प्रजाति मिली है छिपकली की, उड़ने वाली छिपकली की, जो मिजोरम में मिली। नेक्स्ट है, लुडोविक ओडार ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया?
तो पदभार संभाला है केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में स्लोवाकिया देश है, लुडोविक ओडार ने वहां के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार एचपीसीएल कहां 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित करेगा 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट। नेक्स्ट है किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये अश्वनी वैष्णव ने किया है। किसने किया है संचार साथी पोर्टल का? अश्वनी वैष्णव। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 18 मई में किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये एके जैन को नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की गई? तीसरा G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो श्रीनगर में आयोजित की गई। नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी? तो यह है प्रतिमा भुल्लर। नेक्स्ट है महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता है 100 मीटर की बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने। अगला है टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? ये फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है टाटा सन्स के चेयरमैन को। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं 19 मई में तो किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंजुम मौदगिल को। नेक्स्ट है कि चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया? ऑपरेशन करुणा शुरू किया है म्यांमार के लिए। चक्रवात से प्रभावित देश है, भारत ने इसके लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है म्यांमार के लिए। अगला है सूचना के अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने पीएटआई विमान तैनात किया? पीएटआई विमान तैनात जो किया था वो भारत सरकार ने किया था। जो आपको चीन के जहाज थे वो मतलब उसको बचाने के लिए नौसेना ने पीएटआई विमान तैनात किया था। नेक्स्ट है टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया? टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है मोन्टाना। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 20 मई में तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। अगला है कि किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ? तो चिली का है, चिली कंट्री का एक पेड़ है जो 5000 साल पुराना है, उसको ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की? तो ये तेलंगाना की सरकार ने शुरू की है साहस पहल। नेक्स्ट है स्पेसएक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया? तो कुल 22, ठीक है, कुल 22 स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। नेक्स्ट है किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है? तो जापान ने अपनाने की इच्छा जताई है। भारत की डिजिटल पेमेंट गेटवे कहा जाए यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, मतलब ये भारत का है यूपीआई और इसको जापान ने अपनाने की इच्छा जताई है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 21 मई में। पहला है कि सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ? तो ये हुआ है रायगढ़ में। नेक्स्ट है कहां अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ये जिद्दाह में किया गया है अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार 37वीं राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया? तो किया जाएगा गतका को। 37वें राष्ट्रीय खेल में पारंपरिक खेल को शामिल किया जाएगा गतका को। नेक्स्ट है कि दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है एक ही साल में टेस्ट, T20 इंटरनेशनल, वनडे और आईपीएल में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो यह है शुभमन गिल। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 22 मई की ओर। पहला है कि किस दिवस के रूप में मनाया गया 22 मई को?
तो ये अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट, किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया? तो 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया है चीन ने। नेक्स्ट, किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? फिर नेपाल में मनाया जाएगा 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में। नेक्स्ट है, किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है? तो इटालियन ओपन जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट है, किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ? तो इटली का है माउंट एटना ज्वालामुखी, उसमें एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह है मध्य प्रदेश। ठीक है, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखें। 22 मई में ही आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है फिजी देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला है कि भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये सऊदी अरब में किया गया है, भारत और सऊदी अरब देश के बीच किया गया है। ठीक है, अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया? तो टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है एडिडास को। अगला है, टी20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय जो है टी20 में वो है रोहित शर्मा। अगला है, सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा? तो ये 2025 तक जो है राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 23 मई में। जारी जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए? ठीक है, भाला थ्रो मतलब जेवलिन थ्रो जो रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है? ठीक है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षित स्मारकों में सूची में शामिल किया जा रहा है ओडिशा को। ठीक है, उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 24 मई में। कहां हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? कि ऑस्ट्रेलिया में किया गया है हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया। नेक्स्ट है कि आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं शुभमन गिल। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? सबसे पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है जो अंतरिक्ष में जाने वाली, तो वह है रैयाना बरगानी। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहां शुरू हुआ है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? तो यूटी खादर जो है वो कर्नाटका के विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 25 मई में। 25 मई में पहला है कि टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया? तो ये टाटा को शामिल किया गया 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म में। ठीक है, नेक्स्ट, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है आयरलैंड। नेक्स्ट है, किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? टाइम शेल्टर के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने। जॉर्जी गोस्पोडिनोव। अगला है, चर्चा में रहा नेवगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट, किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण किया है? तो ये तुर्की ने किया है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण। नेक्स्ट, कौन सा राज्य पूरी तरह ई गवर्नेंस घोषित किया गया? तो ये केरल को घोषित किया गया पूरी तरह से ई गवर्नेंस।
चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 26 मई में। तो किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल पहल का उद्घाटन किया? ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम है जिसका नाम है पहल, इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है भोटो जात्रा उत्सव कहां मनाया गया? 26 मई को मनाया गया भोटो जात्रा उत्सव, यह मनाया गया है नेपाल में। नेक्स्ट है किसने पीएमजेडीवाई का 100% कवरेज हासिल किया? तो ये किया है तेलंगाना ने। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगली सफारी का शुभारंभ किया है? ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 27 मई में। किस राज्य की अराकू कॉफी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? अराकू कॉफी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यानी कि जीआई टैग। नेक्स्ट है 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा कहां शुरू हुई? 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा शुरू हुई है जिनेवा में। नेक्स्ट, किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया? ये दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को। नेक्स्ट है कौन COP28 की अध्यक्ष सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं मुकेश अंबानी। अगला की खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो व्लादिवोस्तोक बंदरगाह जो रहा है वो रूस में है। चलिए नेक्स्ट देखें। 28 मई में देखें तो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? तो ये उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो दिल्ली से देहरादून के बीच शुरू हुई है। नेक्स्ट सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, ये किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो ये मिस्र में है। ठीक है, सिटी ऑफ डेड जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुई है और ये मिस्र में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 29 मई में। तो किस भारतीय शटलर ने मलेशियाई मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो मलेशियाई मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है वो है HS प्रणय। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा VD सावरकर के नाम पर। अगला है IIFA अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है ऋतिक रोशन ने। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तो ये गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी के लिए चलाई गई है। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट है G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहां संपन्न हुई? ये टिहरी में संपन्न हुई। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक टिहरी में संपन्न हुई। नेक्स्ट है कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बन गया? तो यह है आइसलैंड। हम लोग पहला देश पढ़े थे आयरलैंड और दूसरा देश आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट देखें। 29 तारीख में ही आगे है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है दामोदर मौजो को। नेक्स्ट है गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता है IPL 2023 का खिताब गुजरात टाइटंस को हराकर। नेक्स्ट IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन IPL 2023 में जीता है यशस्वी जायसवाल ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 30 मई में। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 30 मई को? तो गोवा ने मनाया अपना स्थापना दिवस 30 मई को। नेक्स्ट किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया? ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है खीर भवानी मेला। नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है बाहरी लेखा परीक्षक। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। नेक्स्ट है किसे डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया? ये किया गया है हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाल राम बिश्नोई को। ठीक है,
अगला है कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये बोला टिनुबू ने शपथ ली है नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट है कावा। कावा महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता? कावा महिला चैलेंज का खिताब जीता है भारत ने। चलिए अगला देखते हैं। आगे है कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है अंशुमाली रस्तोगी को। नेक्स्ट है किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई? तो देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट जारी एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह 7.1% रहने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट देखें। 31 मई में आते हैं तो किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया? तो थीम था हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। नेक्स्ट है रेसेप ताइप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन। अगला है कि सूचना के अनुसार भारत के बाहर किस देश में पहला आईआईटी खुलेगा? तो पहला आईआईटी भारत के बाहर जो खुलेगा वो तंजानिया में खुलेगा। नेक्स्ट है किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र ने। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की? तो तेलंगाना की सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो ये वीडियो यहीं तक था मई 2023 का। ठीक है, मई 2023 का वीडियो 1 मई से लेकर आपको 31 मई तक का डेटा इसमें था, कवर कर लिया गया है। आप इस वीडियो को डाटा को पढ़ने के लिए हमारे onlinestudycenter.in वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पे पढ़ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।